Hello students, welcome to our English class. We are going to start our poem The Legend of Northland by Phoebe Cary. First of all, I want to give you a brief introduction about the poem. This is a simple poem with a moral. It teaches us that we should not be greedy. We must help the poor and hungry people. One day St. Peter was hungry after the day's fasting. He saw a woman making cakes. He asked her for one. The woman was very greedy. She made a very small and thin cake for St. Peter. But she did not want to part with even this cake. St. Peter became angry. He cursed the woman to be changed into a bird. She became a woodpecker and fly out of the chimney. She still lives in the woods and keeps boring the trees for food. So that's the introduction. Let's begin our poem with complete explanation. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. मतलब दूर नॉर्थलैंड में जहाँ पे क्या होते थे, जो दिन होते थे काफ़ी छोटे होते थे, बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, और नाइट्स होती थी विंटर के अंदर वो काफ़ी बड़ी होती थी और वो सो के भी नहीं बीतती थी. इतनी बड़ी रातें होती थी विंटर में कि वो सो के भी ख़त्म नहीं होती थी. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. It means harness. Harness means fasten to the cart, यानी गाड़ी में जोत लेना है, लगा लेना. Swift means fast, और reindeer it's a kind of deer. और sledge. Sledge means a cart which moves on the ice and snow. Ice और snow के ऊपर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनको sledge बोलते हैं. और वहाँ नॉर्थलैंड में क्या होता है, जब भी स्नो गिरनी स्टार्ट होती है तो लोग क्या करते हैं, जो स्विफ्ट रेनडियर होते हैं, तेज रेनडियर्स होते हैं, उनको कार्ट्स में या स्लेज के साथ उनको जोत लेते हैं या उसको उसके अंदर लगा लेते हैं, रेनडियर को गाड़ियों के अंदर. और बच्चे कैसे दिखाई देते हैं, बियर कब की तरह दिखाई देते हैं. बियर कब मीन्स यंग वंस ऑफ बियर, यानी बियर के बच्चे उनकी तरह दिखाई देते हैं उनके फनी फरी क्लोथ्स में. जो उनके फरी क्लोथ्स होते हैं, फरी मीन्स मेड ऑफ फर से बने हुए जो कपड़े होते हैं उनमें वो फनी दिखाई देते हैं, मजाकिया दिखाई देते हैं. दे टेल देम आ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू. टेल मीन्स स्टोरी, क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज. वो बच्चों को क्या है, एक क्यूरियस स्टोरी या स्ट्रेंज स्टोरी बताते हैं, और मैं तो उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन अगर मैं वो स्टोरी आप लोगों को बताऊं तो आप उससे क्या ले सकते हो, एक लेसन ले सकते हो, एक शिक्षा ले सकते हो, मॉरल ले सकते हो. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट as he did, you know. preaching means giving sermons, यानी उपदेश देना. क्या था, एक बारी जो अच्छे गुड सेंट पीटर, सेंट मीन्स होता है होली पर्सन, संत जिसको बोलते हैं. सेंट पीटर क्या था, अर्थ के ऊपर या धरती के ऊपर रहा करते थे और क्या करते थे, प्रीचिंग्स देते थे, इधर उधर प्रीचिंग्स करते हुए घूमते थे, यानी उपदेश देते हुए घूमते थे. जैसे कि आपने जानते हो कि वो इस तरह का काम किया करते थे. He came to the door of a cottage in travelling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the earth. Cottage means small bungalow, यानी छोटा सा घर. और hearth means होता है फायर प्लेस, यानी जिसको हम चूल्हा बोलते हैं. अब क्या था, जो सेंट पीटर था वो अर्थ पर ट्रेवल कर रहा था, और ट्रेवल करते हुए वो एक घर के दरवाजे पे, कॉटेज के दरवाजे पर पहुंचा,
जहाँ क्या था, एक लिटिल विमेन यानी छोटी हाइट की जो लेडी थी वो क्या कर रही थी, केक बना रही थी और उसको अर्थ में क्या कर रही थी, बेक कर रही थी यानी चूल्हे में उसको पका रही थी। एंड बीइंग फेंट वॉज फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। और क्या था, फेंट, फेंट होता है लैकिंग स्ट्रेंथ यानी कमज़ोर हो जाना, बेहोश हो जाना, और फास्टिंग मीन्स ईटिंग लिटिल और नो फूड, व्रत जैसे रखना होता है उसको फास्टिंग बोलते हैं। अब क्या था, वो फास्ट के कारण, कौन, सेंट पीटर, फास्ट के कारण बहुत अपनी जो स्ट्रेंथ थी वो लैक कर रहा था, कमी हो रही थी उसके स्ट्रेंथ की, कमज़ोर पड़ रहा था सेंट पीटर। अब वो फास्ट के कारण वो वीक होने के कारण पूरा, क्योंकि उन्होंने पूरा क्या था, डे ख़त्म ही होने वाला था, ऑलमोस्ट डे फिनिश होने वाला था, और उन्होंने उस लेडी से पूछा कि अपने स्टोर जो केक्स का स्टोर है उसका, उसमें से उसको सिंगल केक देने के लिए कहा। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट and thought it seemed too large to give away. Seemed means appeared, it means लगना, प्रतीत होना। अब उसने क्या किया, एक छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब वो उसको बेक कर रही थी तो उसने देखा और सोचा, जब वो उसको देने लगी, कि वो क्या है, उसके लिए बहुत बड़ा है, देने के लिए बहुत बड़ा है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Kneaded means press and stretch the dough, यानी आटा गूंथना। अब क्या था, उसने दूसरा केक के लिए जो दूसरा उसने फ्लोर को नीड किया, आटे को गूंथा जो पहले से छोटा था। अब उसने एक दूसरा केक बनाने के लिए दोबारा से जो डो लगाया, लेकिन वो पहले से छोटा था। अब उसने, लेकिन जब भी उसने उसको पलट के देखा, टर्न करके उसको देखा, उसको ऐसा फील हुआ जैसे ये पहले केक जितना ही बड़ा है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। टाइनी, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, और स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े। डो मीन्स फ्लोर, फ्लोर मीन्स आटा, और वेफर, वेफर मीन्स थिन ब्रेड और बिस्किट। इट मीन्स, अब वो क्या करती, जब थोड़ा सा वो क्या करती, आटा लिया उसने, थोड़ा सा फ्लोर लिया या डो गूथा उसने बनाया, जब भी उसको वो क्या करती, बेल बेल के, रोल करके उसको क्या करती, फ्लैट कर दिया उसने, और उसको बिस्किट की तरह बिल्कुल क्या कर दिया, वेफर की तरह उसको बना दिया। लेकिन वो अभी भी उससे अलग नहीं हो पाई। पार्ट विद मीन्स गिव टू समवन एल्स, किसी को देना। अब वो अभी भी उससे जुदा नहीं हो पा रही थी, यानी अभी भी उस केक को नहीं दे पा रही थी। वेफर की तरह उसने उसको बिल्कुल क्या कर दिया था, फ्लैट कर दिया था, थिन बना दिया था। For she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. It means उसने कहा कि जब मैं केक क्या करती हूँ, अपने खाने के लिए लेती हूँ, तो केक बहुत ही ज़्यादा छोटा लगता है, उसको छोटा सा लगता है जब वो खुद खाती है, खुद अपने लिए बनाती है, लेकिन जब उसको वो देने के लिए बनाती है तो बहुत बड़ा लगने लग जाता है। इसलिए वो क्या करती है, उन्हें जो केक बनाती है उसको शेल्फ पे रख देती है अपने। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच एज women was enough to provoke a saint. Grew means became. Faint I have told you earlier, faint means very weak. Provoke means make someone angry, किसी को गुस्सा दिलाना। अब क्या था,
अब सेंट पीटर ने गुस्से में आ गई। सेंट पीटर गुस्से में आ गई। क्यों गुस्से में आ गई? क्योंकि वो हंग्री थे और फेंट थे, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे अपने आप को। और उन्होंने क्या किया कि इस तरह शोरली एक सेंट को क्या कर सकती थी? प्रोवोक कर सकती थी, यानी एनोय कर सकती थी, नाराज कर सकती थी या गुस्सा दिला सकती थी। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। सेल्फिश, सेल्फिश मीन्स थिंकिंग ऑफ वन ओन सेल्फ, यानी स्वार्थी होना, अपने बारे में ही सोचना। ड्वेल मीन्स लिव, रहना। इट मीन्स अब सेंट पीटर ने क्या कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, स्वार्थी हो ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए, यानी एक ह्यूमन होने के बावजूद भी तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, या ह्यूमन लाइफ में होने के बाद भी तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो। और तुम्हारे पास क्या है? फूड भी है, शेल्टर भी है, और अपने आप को वार्म रखने के लिए फायर भी है। तो तुम इसके लायक नहीं हो। इट मीन्स कि तुम्हें ये चीज़ों की नीड नहीं है, या तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो। नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शेल गेट यू स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड। बिल्ड मीन्स टू मेक, स्कैंटी वेरी लिटिल, थोड़ा सा, बोरिंग मीन्स मेकिंग होल्स। अब क्या करोगी तुम? एक बर्ड की तरह घर बनाओगी और तुम्हें बहुत ही कम फूड मिलेगा खाने के लिए, और तुम क्या करती रहोगी? सारा टाइम जो ड्राई वुड होती है उसमें होल करती रहोगी, बोर करती रहोगी या होल बनाती रहोगी। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब क्या हुआ? वो चिमनी से निकल गई। अब बाहर, चिमनी क्या होता है? जैसे हाउसेस में ऊपर फायर जब हम नीचे करते हैं तो उसके जो धुआं होता है उसके निकलने का स्पेस होता है चिमनी। तो वो चिमनी से ऊपर निकल गई और उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। और उसके टॉप से कौन निकला? एक वुड पैकर निकला। वुड पैकर इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, हिंदी में उसको कटफोड़ा बोलते हैं। और वो अब क्या किस में चेंज हो गई? एक बर्ड में चेंज हो गई, यानी अब वो एक वुड पैकर बन गई और चिमनी से बाहर निकल गई। इवन शी डिडंट स्पीक अ वर्ड, एक शब्द भी उसने नहीं बोला। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. Flame means fire. Scarlet means bright red. अब क्या था? उसने उसके सर के ऊपर ब्राइट रेड कलर की कैप थी जो उसकी पहले से ही थी, सेम वैसी ही कैप रही, लेकिन जो रेस्ट क्लोथ से उसके वो सभी क्या हो गए? बर्न हो गए, जल गए। और जल के कैसे कलर के हो गए? जैसे कोल होता है वो फ्लेम में जल के बिल्कुल काले हो गए थे, ब्लैक हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड्स वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज till this very day, boring and boring for food. Boring, I have told you earlier, boring means making holes. अब क्या था? सभी कंट्री स्कूल बॉयज़ यानी गांव के जो लड़के थे वो उसको अभी भी क्या करते थे? वुड में देखते थे। वुड मीन्स हेयर फॉरेस्ट, जंगल में उसको देखते हैं। और जहाँ पे अभी भी वो रहती है, ट्रीज़ के ऊपर अभी भी रहती है, और क्या करती रहती है? फूड के लिए उसमें बोर करती रहती है, होल्स बनाती रहती है ड्राई वुड के अंदर या ट्री के अंदर, ड्राई ट्री के अंदर वो क्या करती रहती है? होल बनाती रहती है फूड के लिए। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।